आने वाला साल 2026 इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी बड़ा हो सकता है। सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी पीएसबीज में फिर से कंसोलिडेशन को तेज करने के मूड में दिख रही है। टारगेट क्लियर है 2047 तक विकसित भारत जिसमें इंडिया के पास बड़े स्ट्रॉन्ग और वर्ल्ड क्लास बैंक्स हों। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रिसेंटली कहा था कि इंडिया को और ज्यादा ग्लोबल लेवल बैंक्स चाहिए और इस डायरेक्शन में काम शुरू हो चुका है। सरकार ने आरबीआई और पीएसबीज के साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दी है जो आने वाले दिनों में मेगा मर्जर का सिग्नल दे रही है। आपको बता दें कि अभी इंडिया में 12 सरकारी बैंक हैं, लेकिन एसेट्स के बेसिस पर वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स में से सिर्फ एसबीआई ही शामिल है जो 43rd रैंक पर है। प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक 73rd पोजीशन पर है। इस गैप को फिल करने के लिए सरकार चाहती है कि इंडियन बैंक्स का साइज, बैलेंस शीट और ग्लोबल प्रेजेंस बढ़े। सरकार पहले ही 2 फेजेस में बैंक कंसोलिडेशन कर चुकी है जिसमें पीएसबीज की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई। यूनाइटेड बैंक और ओबीसी का पीएनबी से मर्जर, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक और आंध्रा बैंक का कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में मर्जर। 2019 में देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर। इन मर्जर से बैंक का कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग हुआ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बेटर हुई। अब बात करते हैं आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। सरकार ने आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस भी फास्ट ट्रैक कर दिया है। डीआईपीएएम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सेक्रेटरी अरुणिश चावला के मुताबिक स्ट्रेटेजिक सेल मार्च 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। ये मूव बैंकिंग रिफॉर्म्स का एक और बड़ा स्टेप माना जा रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव हुआ है। एस्टिमेट्स के मुताबिक फाइनेंशियल 25 और 26 के एंड तक पीएसबीज का नेट प्रॉफिट 2 लाख करोड़ रुपए के हिस्टोरिक लेवल को क्रॉस कर सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी फॉरेन कैपिटल का स्ट्रॉन्ग फ्लो देखा गया। जापान की सुमिटोमो मित्सुई बैंक कॉर्पोरेशन ने येस बैंक में 20% स्टेक रुपीस 13,483 करोड़ में खरीदा। यूएई के एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने आरबीएल बैंक में 60% स्टेक रुपीस 26,853 करोड़ में लेने का डिसीजन लिया। सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी 2025 में बड़ा रिफॉर्म हुआ। पार्लियामेंट ने सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पास किया जिससे इंश्योरेंस में 100% एफडीआई का रास्ता क्लियर हो गया। साथ ही जीएसटी रेट कट का फायदा भी सेक्टर को मिला। ओवरऑल 2026 में इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर हो सकता है। सरकारी बैंक मर्जर्स, प्राइवेटाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ इंडियन बैंकिंग का ग्लोबल मेकओवर होता दिख रहा है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।